आजकल बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कॉमन है। किसी को बीपी हाई हो जाता है तो किसी को बीपी लो हो जाता है। अगर आपका बीपी हाई है तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है, और अगर आपका बीपी लो जा रहा है तो ये भी दिक्कत की बात हो सकती है। तो अगर किसी भी कारण से आपका बीपी लो हो रहा है, अचानक से आपका बीपी लो हो गया है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इसी से रिलेटेड आज का मेरा वीडियो है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ कि अगर आपके या आपके परिवार में किसी के भी अचानक से बीपी लो हो जाए तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड आपको क्या देना चाहिए उनको, ताकि बीपी फिर से नॉर्मलाइज हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि अचानक से अगर आपका बीपी लो हो जाए तो तुरंत क्या किया जाए। इसके लिए सबसे पहले तो इसके सिम्टम्स को पहचानना ज़रूरी है। आपको पता कैसे चलेगा कि बीपी है वो लो हो गया है। तो बीपी लो होने के लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला है कि मोस्टली इंसान को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अचानक से अगर आपको डिजीनेस फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो हो सकता है। और अगर आपकी नॉर्मल बीपी की प्रॉब्लम रहती है, लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है और आपको अचानक से चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी बीपी लो हो रहा है। दूसरा जो सिम्टम्स है उसमें आपको बेहोशी जैसा फील होएगा, डिजीनेस होगी, ऐसे लगेगा जैसे आप बेहोश हो रहे हो, मतलब फेंटनेस की फीलिंग आएगी, एहसास होएगा, और साथ में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होएगी। तो ऐसा कुछ भी अगर फील हो रहा है तो लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको वोमिट की प्रॉब्लम हो रही है, अचानक से उल्टी जैसा, मतली जैसी फीलिंग आ रही है, ठंड लग रही है, ऐसे आपको शिवरिंग टाइप से हो रही है, और साथ में आपको थकान हो रही है, डिजीनेस हो रही है, शिवरिंग फील हो रही है, तो ये भी बीपी लो बीपी का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है, नज़र धुंधली नज़र आ रही है, कोई भी चीज़ है वो धुंधलापन मतलब ऐसे फील हो रहा है कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, बहुत ज़्यादा आपकी धड़कनें बढ़ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको ऐसे फील, आपकी जो हार्ट बीट है उसमें डिफरेंट फील हो रहा है आपको, तो ये भी लो बीपी का एक सिम्टम हो सकता है। तो ये सिम्टम्स मिक्स भी हो सकते हैं, यानी आपको उल्टी जैसा, मतली जैसा फील होना, हार्ट बीट अचानक से हाई हो जाना, चक्कर आना, अचानक से आपको डिजीनेस, कुछ भी दिखाई देने में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ फील हो सकती है अगर आपका बीपी लो है। तो इनमें से अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको देर नहीं करनी है, तुरंत इसके लिए कुछ उपाय करना है। अगर आपके पास बीपी मशीन है तो आप बीपी मशीन से चेक कर सकते हैं कि आपका बीपी लो है या हाई है। अगर आप नॉर्मली जो बीपी की रेंज होती है वो 120/80 होता है, यानी अपर वाला 120 होता है और लोअर 80 mmHg के आसपास होता है। लेकिन अगर आपकी बीपी है वो बहुत ज़्यादा लो हो रही है, 190 हो गई है, या 100 से भी लो आ रही है, और लो बीपी और ज़्यादा नीचे जा रही है, इसका मतलब आपके लो बीपी की प्रॉब्लम। आप जब भी आप बीपी चेक करोगे तो अगर आपके लो बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत सबसे पहले तो रिलैक्स होना है। आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनको एकदम से अच्छे से रिलैक्स कर दीजिए और उनको सीधा लेटा दीजिए। एक बार सीधा लेटने के बाद जो लेग्स है उनको एलिवेट करना है, यानी कि उनकी जो पैर है उनको ऊपर की तरफ करना है, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो आपके ब्रेन तक पहुँचे। तो आराम से लेटने के बाद पैरों को एलिवेट करना, ऊपर की तरफ करना है कुछ टाइम के लिए, और एकदम से रिलैक्स होना है। कोई भी अपने आप को मतलब महसूस नहीं कराना है, बहुत ज़्यादा टेंस फील नहीं करना है, सीधा रिलैक्स होकर लेट जाइए और पैरों को ऊपर कर लीजिए। ये तो पहला, आपको सबसे पहला काम यही करना है अगर आपकी बीपी लो हो रही है तो। उसके बाद कुछ नमकीन चीज़ आप खाने या पीने के लिए दे सकते हो, ओआरएस का घोल आप दे सकते हो, साथ ही नमक और थोड़ा सा चीनी का घोल बना के भी आप पिला सकते हो। अगर इंसान कोई भी जिसको भी बीपी लो हुई है वो फेंट हो गया है, बेहोश हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी आपको ओआरएस का घोल या कोई भी चीज़ आपको नमकीन खाने पीने की नहीं देनी है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको डायरेक्ट एम्बुलेंस को फ़ोन करना है या नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ तक इनको पहुँचाना है। नमकीन चीज़ में आप नमक शुगर का पानी दे सकते हो, ओआरएस का घोल दे सकते हो, नमकीन बिस्किट भी खिला सकते हो, इससे भी बीपी नॉर्मलाइज होता है। कैफीन या चाय या कॉफ़ी वाली चीज़ भी आप खिला सकते हो, वो भी बीपी को नॉर्मल करने में हेल्प करता है।
मोस्टली बीपी है वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी लो हो जाता है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि गर्मी, पानी की कमी हो जाती है, गर्मी की वजह से भी बीपी लो हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर लिक्विड पीते हो, थोड़ा सा नमक चीनी का पानी का घोल करके पीते हो, औरस का घोल करके पीते हो, तो इससे आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि आपके हाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है। तो आपको हाइड्रेट रहना है, पानी पीते रहना है, तो उससे भी आपका बीपी है नॉर्मल होने में हेल्प होती है। इसके अलावा अगर आपने टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो सबसे पहले आपको कपड़े चेंज करने हैं, सॉफ्ट कपड़े पहनने हैं, एकदम से आपके स्किन को ज़्यादा मतलब परेशान ना हो, एकदम सॉफ्ट और ढीले ढीले कपड़े आपको पहनने चाहिए। टाइट कपड़ों को चेंज करना चाहिए ताकि आपकी जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से फ्लो हो सके अपनी बॉडी में, और आपकी बीपी की जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मलाइज हो सके। इसके अलावा अगर बेहोशी, कन्फ्यूजन, कुछ भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, एम्बुलेंस बुला सकते हो, या फिर आप खुद डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो पेशेंट को, और तुरंत उनका इलाज करवाना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, इन केस पेशेंट बेहोश हो गया तो ज़बरदस्ती उनको ऊपर से पानी पिलाना या नमकीन, चीनी नमक का घोल देने की ज़रूरत नहीं है। इससे पेशेंट के चौक होने की प्रॉब्लम रह सकती है, गले में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको बेहोश होने पे, फेंट होने पे आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल ही, डॉक्टर से ही कांटेक्ट करना है, डॉक्टर ही को ही इलाज करने देना, आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अचानक से अगर लो बीपी हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है और उसके लिए क्या करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको लिए हेल्पफुल है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।